गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पावर एम्पलीफायर इंट्रोडक्शन या फिर कंसेप्ट ऑफ पावर एम्पलीफायर। सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्पलीफायर क्या होता है, देन फिर पावर एम्पलीफायर क्या होता है। एम्पलीफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो इनपुट सिग्नल होता है, चाहे वोल्टेज हो, चाहे करंट हो, चाहे पावर हो, उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करने के लिए यूज में लेते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी हमारा वीक सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल वीक सिग्नल है, उसको क्या करता है, ये उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता है। इसका मतलब है कि ये इसका जो आउटपुट होता है, जैसा इनपुट होता है वैसा ही इसका क्या करता है, आउटपुट होता है। लेकिन ये क्या होता है, इनपुट के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे मतलब हमने साइन वेव दिया तो आउटपुट हमारी साइन वेव ही आएगी। हमने ट्रायंगुलर वेव दी है तो हमारा आउटपुट ट्रायंगुलर ही आएगा। इसका मतलब है कि एम्पलीफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि इनपुट सिग्नल के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करती है, लेकिन उसकी वेव फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं करती। उसकी शेप में उसके कोई भी चेंज नहीं होता है, केवल उसके साइज में चेंज होता है, ना ही इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज होता है। अब होता है कि जैसा हमारा इनपुट सिग्नल हमने क्या दिया गया है, करंट है या वोल्टेज है या पावर है, उसके हिसाब से हमने क्या किया गया है, एम्पलीफायर डिवाइड किए गए हैं। करंट एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर या फिर पावर एम्पलीफायर। यहाँ पे हम देख रहे हैं पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि इनपुट सिग्नल की पावर की जो मैग्नीट्यूड है उसको इंक्रीज करने के लिए यूज में लेते हैं। जो पावर होता है इनपुट सिग्नल का, वो हम इतना इंक्रीज कर देते हैं जिससे कि जो हमारा लोड होता है वो आउटपुट जो डिवाइस होते हैं उनको ड्राइव कर सकते हैं, जैसे कि स्पीकर, हेडफोन या फिर आरएफ जो ट्रांसमीटर्स हैं ऐसे। वोल्टेज और करंट एम्पलीफायर की तरह के होते हैं। पावर एम्पलीफायर को हम यूज में नहीं लेते हैं, क्योंकि जो वोल्टेज जो करंट एम्पलीफायर होते हैं वो हम किसी भी पावर एम्पलीफायर की जो स्टेज होती है उसके हम स्टार्टिंग में यूज में लेते हैं। जो पावर एम्पलीफायर होता है वो किसी भी एम्पलीफायर की जो चेन होती है उसके अंदर हम लास्ट में इसको यूज में लेते हैं। इसका मतलब पावर एम्पलीफायर जो लोड होता है उसको डायरेक्टली क्या होता है, ड्राइव करता है। इसका मतलब है कि पावर एम्पलीफायर के जस्ट लास्ट में हम क्या करते हैं, हमारा लोड लगाते हैं। क्योंकि जो पावर एम्पलीफायर होता है उसके अंदर हमारे जो डिस्टॉर्शंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। यदि हम उस पावर एम्पलीफायर को फर्स्ट स्टेज स्टार्टिंग जो स्टेजेज होती हैं वहीं पे यदि हम यूज में ले लेते हैं तो जो डिस्टॉर्शन होंगे वो भी हमारे क्या होते जाएंगे, एम्पलीफाई होते जाएंगे जो नेक्स्ट स्टेजेज है उनसे। इसलिए हम पावर एम्पलीफायर को एज ए लास्ट स्टेज यूज में लेते हैं, और जो वोल्टेज जो करंट एम्पलीफायर होते हैं उनको हम स्टार्टिंग स्टेज यूज में लेते हैं। जो पावर जो एम्पलीफायर होते हैं इसके अंदर क्या होता है कि जो एम्पलीफायर होता है उसके लिए जो इनपुट होता है उसकी कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। इसका मतलब है कि उसका कुछ ना कुछ मिनिमम पावर होनी चाहिए कि इस पावर के बाद में वो क्या करेगा, उस सिग्नल को क्या करेगा, उसकी पावर को इंक्रीज करेगा। यदि उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है तो हम क्या करते हैं, उससे पहले हम अदर जो एम्पलीफायर्स होते हैं जैसे वोल्टेज या करंट एम्पलीफायर वो हम यूज में लेते हैं, ताकि उसकी जो वैल्यू होती है पावर की वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंच सके। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम यूज में लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा हम ब्लॉक डायग्राम देखते हैं ऑडियो एम्पलीफायर का, कि हमारा किस तरीके से हमारे जो वोल्टेज जो करंट एम्पलीफायर होते हैं वो कनेक्ट होते हैं और कैसे हमारा पावर एम्पलीफायर कनेक्ट होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आउटपुट है वो क्या है, जो माइक्रोफोन होते हैं हमारा उसका आउटपुट होता है, दिखा रखा है यहाँ पे माइक दिखा रखा है, उसका आउटपुट है। उसका आउटपुट सबसे पहले हम किस में देते हैं, प्री एम्पलीफायर में देते हैं, क्योंकि ये जो आउटपुट होता है माइक्रोफोन का ये इस जो पावर एम्पलीफायर होता है उसके लिए इनफ नहीं है उसके इनपुट के लिए, क्योंकि इसका जो इनपुट होता है थ्रेशोल्ड वैल्यू से क्या है, उसकी कम है उस पावर एम्पलीफायर की। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, प्री एम्पलीफायर करते हैं, वोल्टेज या करंट क्या करते हैं, हम इसका इंक्रीज करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जो एम्पलीफायर होता है वो क्या होता है, टोन या जो वॉल्यूम कंट्रोल जो सर्किट होता है उसे हम पास करते हैं।
उसके बाद में जो फाइनल जो स्टेज होती है वो हम इसके पावर एम्पलीफायर यूज में लेते हैं। और लास्ट स्टेज है इसके अंदर हमारी पावर एम्पलीफायर, जिसमें से हम सिग्नल को पास करते हैं और उसके बाद में जो आउटपुट होता है वो स्पीकर को दे दिया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि एम्पलीफायर के टाइप्स और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं। वो जो एम्पलीफायर होते हैं वो जो आउटपुट डिवाइस है वो हमारी किस तरीके की हम यूज में ले रहे हैं उस पर डिपेंड करके हमने इनको डिवाइड किया गया है। ऑडियो पावर एम्पलीफायर, RF पावर एम्पलीफायर, DC पावर एम्पलीफायर। ऑडियो पावर एम्पलीफायर का मतलब इसके नाम से पता चल रहा है कि ये जो ऑडियो जो सिग्नल्स होंगे उनको क्या करेगा, उनकी पावर को एम्पलीफाई करेगा। ये क्या करते हैं कि जो वीक जो ऑडियो सिग्नल्स होते हैं उनके पावर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये जो एम्पलीफायर्स होते हैं ये ज़्यादातर क्या होते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं जैसे टेलीविज़न की जो सर्किटरी होती है स्पीकर की, वहाँ पे यूज में लेते हैं। जो मोबाइल फ़ोन होते हैं उनके स्पीकर्स में, इनमें हम क्या करते हैं, इनको यूज में लेते हैं। जो आउटपुट होता है ऑडियो पावर एम्पलीफायर का वो क्या होता है, फ्यू मिली वोल्ट से लेकर इसमें मतलब जैसे कि हेडफोन्स हैं उनको, और 1000 जो वोल्ट्स होते हैं वहाँ तक क्या करते हैं हम इनके, जैसे थिएटर वगैरह में हमें ज़्यादा पावर चाहिए होती है और हेडफोन में कम चाहिए होती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी पावर क्या होती है, वेरी करती है। रेडियो पावर एम्पलीफायर, वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए क्या करते हैं, वायरलेस वहाँ पे हम RF जो सिग्नल्स होते हैं वो यूज में लेते हैं। और जो ये क्या होते हैं वायरलेस जो ट्रांसमिशन है उसको हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं एयर के थ्रू। तो जो सिग्नल्स होते हैं उनको ज़्यादा दूर तक जाना होता है, ट्रांसमिट करना होता है, तो जो रेंज होती है कि कितनी डिस्टेंस तक हमने उनको ट्रांसमिट करना है, तो उसकी जो पावर होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। उसकी पावर के अकॉर्डिंग, जैसे यदि पावर कम है तो सिग्नल तो हमारा पहले ही वीक हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शंस होते हैं एयर के अंदर, तो उसकी वजह से और तो फिर जो हमारा सिग्नल होगा वो हमारा डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए हम जो सिग्नल होता है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, हमारी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये हम क्या करते हैं, वायरलेस ट्रांसमिशन हम कहाँ यूज में लेते हैं, FM ब्रॉडकास्टिंग में। एंटीना क्या होता है, एज ए इनपुट सिग्नल होता है किलोवाट्स पावर का। रेडियो जो फ्रिक्वेंसी जो पावर एम्पलीफायर होते हैं ये क्या करते हैं, जो मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल्स होता है उसकी जो पावर होती है उसको इंक्रीज करने के लिए यूज में लेते हैं। DC पावर एम्पलीफायर, DC पावर एम्पलीफायर का मतलब है कि ये जो एम्पलीफायर होंगे ये जो DC सिग्नल होगा उसकी पावर को हम इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे हम इसको जो कम्युनिकेशन में हम जो यूज में लेते हैं, तो इसको पल्स विड्थ जो मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल होते हैं उनके लिए यूज में लेते हैं, क्योंकि जो AM और FM जो हमने पहले देखा ये हमारे एनालॉग सिग्नल हैं, और जो हमारा PWM है ये हमारा क्या है, डिजिटल सिग्नल है। तो इस सिग्नल की पावर को इंक्रीज करने के लिए हम DC पावर एम्पलीफायर यूज में लेते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी जो DC सिग्नल्स हैं, जैसे कोई हमारी फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर हम कोई भी ऐसी डिवाइस यूज में ले रहे हैं कि जो DC से ऑपरेट हो रही है और उसको उसकी जो पावर हो वो हाई हो, इस तरीके से हम इनको यूज में लेते हैं। इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका मतलब है कि जैसे जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है जो कंज्यूमर यूज में लेते हैं, जैसे ओवन है, हेडफोन ड्राइवर है, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इनके लिए हम क्या करते हैं, इनको ऑडियो जो पावर एम्पलीफायर होते हैं उनको यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पावर एम्पलीफायर का यूज है। इंडस्ट्रियल, जैसे कि जो सर्वो मोटर्स हैं या DC जो मोटर्स हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, जो पावर एम्पलीफायर हैं उनको यूज में लेते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सर्वो मोटर DC मोटर्स में हम DC पावर एम्पलीफायर यूज में ले लेंगे। वायरलेस कम्युनिकेशन, इसका मतलब है कि जैसे कि हमारे FM है, ब्रॉडकास्टिंग है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो पावर एम्पलीफायर जो हमने बताया था कौन सा, रेडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर, इसको हम क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। थैंक यू।